इब्राहिम लोदी की कहानी, जन्म और पृष्ठभूमि। इब्राहिम लोदी बहलुल लोदी का पौत्र और सिकंदर लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी 1429 से 1517 की मृत्यु के बाद 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लोदी वंश अफगान मूल का था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। व्यक्तित्व इब्राहिम लोदी साहसी और वीर योद्धा था, लेकिन वह कठोर और जिद्दी स्वभाव का था। अपने अफगान सरदारों से अच्छे संबंध नहीं रख पाया। उसके कठोर व्यवहार के कारण कई अफगान सरदार उससे असंतुष्ट हो गए। संघर्ष और चुनौतियां। 1. अफगान सरदारों का विद्रोह। पंजाब और अन्य क्षेत्रों के अफगान अमीर इब्राहिम से नाराज थे। उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 2. राजपूतों से संबंध। इब्राहिम लोदी ने कई राजपूत रियासतों से भी टकराव किया। उसकी सख्ती ने उसे लोकप्रिय नहीं बनने दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 की। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत हरियाणा के मैदान में युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 हाथियों की थी। बाबर की सेना केवल 12,000 थी, लेकिन बाबर ने तोपखाना और नई युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ। मृत्यु और महत्व। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इब्राहिम लोदी की कब्र आज भी पानीपत हरियाणा में बनी हुई है। संदेश। इब्राहिम लोदी साहसी तो था, लेकिन उसकी हठधर्मिता और राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी उसके पतन का कारण बनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि नीति और सहयोग भी साम्राज्य चलाने के लिए आवश्यक होते हैं।